नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम राजस्थानी कला और संस्कृति का जो टॉपिक था लोक देवता पढ़ रहे थे। उनमें हमने पहली क्लास में पंचपीरों में हमने पाबू जी और गोगा जी के बारे में चर्चा की थी। तो अगला पंचपीर ले रहे हैं हम रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी महाराज। तो दोस्तों, रामदेव जी की बायोडाटा के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इनके बायोडाटा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रामदेव जी का जो जन्म था, जन्म हुआ विक्रम संवत 1409 में बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंड काश्मीर गांव में। तो जन्म हुआ विक्रम संवत 1409 में बाड़मेर जिले की शिव तहसील के कौन से गांव में? ऊंड काश्मीर गांव। इनकी जाति थी, ये तंवर राजपूत थे। जाति क्या थी? तंवर राजपूत। पिता का नाम था अजमल जी तंवर। पिता का नाम क्या होता? अजमल जी तंवर। माता का नाम था मैणा दे और पत्नी का नाम था निहाल दे या नेतल दे। दोस्तों, पाबू जी और रामदेव जी का ससुराल एक ही था, अमरकोट, जो अब पाकिस्तान में। क्योंकि पाबू जी का ससुराल भी अमरकोट में था और उनकी जो पत्नी सुप्यार थे वो अमरकोट के राजा सोडा राजा सूरजमल की बेटी थी। इनका ससुराल भी अमरकोट ही था। तो दोनों एक तरह से साधु हो गई। तो पत्नी निहाल दे, नेतल दे, ये अमरकोट के सोडा राजा दले सिंह की बेटी थी। ठीक है, अगला देखिए बायोडाटा में। इधर इनके जो भाई थे वो थे वीरम देव। भाई का नाम क्या था? वीरम देव। और वीरम देव दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के अवतार थे। ये बलराम जी के अवतार थे। गुरु का नाम था, गुरु थे इनके बालीनाथ। बालीनाथ जी इनके गुरु थे। और डालीबाई इनकी शिष्या और धर्म की बहन थी। और ये मेघवाल जाति की थी। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम था, घोड़ा था नीलागर। घोड़े का नाम क्या था? नीलागर। तो दोस्तों दोबारा देखिए, रामदेव जी का जन्म हुआ विक्रम संवत 1409 में बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंड काश्मीर गांव में। इनके पिता थे, इनकी जाति थी, ये तंवर राजपूत थे। इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। इनकी माता का क्या नाम था? मैणा दे। इनकी पत्नी का नाम था निहाल देव, उनको नेतल देव भी कहते थे। और ये अमरकोट के सोडा राजा दले सिंह की बेटी थी।
इनके भाई का नाम था वीरमदेव, जो बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई हैं वीरमदेव, और ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के अवतार माने गए हैं। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, और डालीबाई इनकी शिष्या और इनकी धर्म की बहन थी। और ये किस जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। इनके घोड़े का नाम था नीलागर घोड़ा। इनका जो वाहन था वो था नीलागर। और इनकी दो बहन थी, इनकी बहन भी थी दो। एक का नाम था सुगना और दूसरी का नाम था लाछा। ये इनकी दो बहन थी। और प्रतीक था तलवारधारी अश्वारोही। ये इनका प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों, रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, और मल्लीनाथ जी ने ही रामदेव जी को पोखरण जागीर दी थी। पोखरण जागीर दी थी इन्होंने। दोस्तों, इनका जो मंदिर है, इनका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? रूणेचा। और इसी मंदिर को रामदेवरा कहते हैं। और ये रूणेचा कहाँ है? पोखरण में। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। तो इनका सबसे बड़ा जो मंदिर है रामदेव जी का, वो रूणेचा में है। रूणेचा को रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। और रूणेचा था रामदेवरा, पोखरण में, जैसलमेर। इस मंदिर का जो निर्माण था वो निर्माण कराया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। ये उनका निर्माण था। और देखिए, रामदेव जी ने क्या काम किया? पहले एक तो मक्का से आए पीरों को पर्चा दिया। वो पर्चा मैंने आपको बताया था जब पंच पीरों की चर्चा हुई थी उस समय। मक्का से आए पीरों को पर्चा दिया। लखी बंजारे को पर्चा दिया। पर्चा मतलब होता है चमत्कार। रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्चा। और सातलमेर जो जैसलमेर में है, सातलमेर में तांत्रिक भैरव का वध किया। ये बहुत अत्याचारी था। तो ये काम रामदेव जी ने शुरू में किए। तो देखिए दोबारा, इनकी दो बहन भी थी। इनका नाम था सुगनाबाई और लाछा। इनका प्रतीक चिन्ह है तलवारधारी अश्वारोही। ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, जो बाड़मेर के बहुत बड़े लोक देवता हैं। और मल्लीनाथ जी ने ही इनको पोखरण जागीर दी थी। इनका जो बड़ा मंदिर है वो रूणेचा में है। रूणेचा को रामदेवरा कहते हैं। रूणेचा या रामदेवरा जैसलमेर के पोखरण में है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। और मक्का से जो पीर आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए, उन पीरों को पहला पर्चा दिया। लखी बंजारे को पर्चा दिया। पर्चा का मतलब चमत्कार दिखाना। और सातलमेर जो जैसलमेर में है, जैसलमेर के पोखरण में सातलमेर, वह तांत्रिक भैरव का वध करके इसके अत्याचारों से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई। रामदेव जी के उपनाम देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान से देखना कौन कौन से उपनाम हैं इनके। तो पहला उपनाम ले रहे हैं हम रूणेचारा धनी। लोग इनको इस नाम से भी मानते हैं, रूणेचारा धनी।
दूसरा देखिए रामसा पीर, इस नाम से इनको मुसलमान पुकारते हैं। मुसलमान रामदेव जी को क्या कहते हैं? रामसा पीर। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इनके जो बड़े भाई हैं वीरम देव जी, उनको भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का अवतार मानते हैं। तो हिंदू लोग क्या कहते हैं इनको? श्री कृष्ण का अवतार। चौथो देखिए सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, क्योंकि दोस्तों इनको हिंदू और मुसलमान सभी जाति और धर्मों के लोग मानते हैं, गोगा जी की भांति। और पांचवा उपनाम देखिए पीरों का पीर। और ये नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बता चुका हूं। तो रामदेव जी के बहुत सारे उपनाम हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया, कई एग्जाम्स में, RS प्री में भी आया यहां से। तो रूणेचारा धनी, रामसा पीर, मुसलमान इनको रामसा पीर कहते हैं। श्री कृष्ण का अवतार, हिंदू इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता है, हिंदू और मुसलमान सभी लोग इनके मेले में जाते हैं, इनको मानते हैं। और पीरों का पीर, जो मक्का से जो लोग आए थे उनको जो चमत्कार दिखाया तो उन लोगों ने इनको पीरों का पीर कहा। इनका सबसे बड़ा मंदिर अभी हम चर्चा की थी, कहाँ है? रामदेवरा रूणेचा में। तो रामदेवरा में रामदेव जी की याद में भाद्रपद शुक्ला 2 से भाद्रपद शुक्ला 11 एकादशी तक विशाल लक्ष्य मेले का आयोजन होता है। तो रामदेवरा, जिसको रूणेचा भी कहते हैं, इनका जो सबसे विशाल मंदिर है, जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, वहां पर भाद्रपद शुक्ला 2 से भाद्रपद शुक्ला 11 तक विशाल लक्ष्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले की 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1, सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा संगम है। सभी जाति धर्म के लोग आपसी प्रेम से इस मेले में आते हैं। दूसरा, कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की याद में तेहरा ताली नृत्य करती है। तो मेले में कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो तेहरा ताली नृत्य करते हैं। इस नृत्य के बारे में हम जब नृत्य पढ़ेंगे वहां विस्तार से चर्चा होगी। तीसरी जो बात है, कुष्ठ रोग के रोगी अपने रोग के निवारण के लिए आते हैं। जिनके कुष्ठ रोग है वो धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर आते हैं। और एक बार ये RS प्री में क्वेश्चन था कि कुष्ठ रोग के निवारण के लिए लोग धार्मिक दृष्टिकोण से किस धार्मिक स्तर पर जाते हैं? तो रामदेवरा पर जाते हैं। तो रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ला 2 से भाद्रपद शुक्ला 11 तक लक्ष्य मेले का आयोजन होता है।
ये सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा संगम माना जाता है मेला। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। कामर जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती हैं। कुछ रोग के रोगी अपने रोग के निवारण के लिए भी आते हैं। और दोस्तों यहाँ देखिए, रामदेवरा के पास राम सरोवर तालाब है। रामदेव जी ने इसी तालाब की पाल पर समाधि ली थी। और दोस्तों ऐसा मानते हैं कि रामदेव जी से समाधि लेने के एक दिन पहले इसी राम सरोवर तालाब की पाल पर इनकी जो शिष्या थी डालीबाई ने भी समाधि ली थी। तो रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब जो रुणेजा के पास है यहाँ समाधि ली थी। और इनके समाधि लेने के एक दिन पहले ही इनकी शिष्य और धर्म की बहन जो डालीबाई थी उन्होंने भी समाधि ली थी। रामदेव जी के वंशज, रामदेव जी के वंशज हैं वो मृतक व्यक्ति का हिंदू की तरह दाह संस्कार नहीं करते, अग्नि अंत्येष्टि नहीं करते, बल्कि उनको दफनाते हैं। तो रामदेव जी के वंशज अपने मृतकों को दफनाते हैं, जलाते नहीं, विष्णुई संप्रदाय की तरह। तो मृतकों को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। इनके जो अनुयायी हैं, रामदेव जी के जो अनुयायी हैं, वो अपने गले में चांदी और सोने का पत्थर बांधते हैं। देखिए, रामदेव जी के अनुयायी गले में चांदी और सोने का पत्थर बांधते हैं और उस चांदी और सोने के पत्थर पर रामदेव जी की आकृति होती है। तो इनके अनुयायी गले में रामदेव जी की आकृति वाले चांदी और सोने का पत्थर बांधते हैं। प्रतीक चिन्ह है अश्वारूढ़, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा। घोड़े पर है, हाथ में भाला है। तो अश्वारूढ़ प्रतीक चिन्ह अश्वारूढ़ अश्वारूढ़, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा, जो क्रमशः शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। भाला किसका प्रतीक है? शक्ति का। और तंदूरा जो है वो किसका प्रतीक है? वो भक्ति का। तो प्रतीक चिन्ह है अश्वारूढ़। अश्वारूढ़ घोड़े पर है, अश्वारूढ़ एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा, और ये क्रमशः शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। पंचपीपली, दोस्तों ये वह स्थान है जहां पर रामदेव जी ने मक्का से आए उन पीरों को पर्चा दिया था, और यहाँ उनकी याद में आज भी पर्चा बावड़ी है। रामदेव जी ने इसी स्थान पर मक्का से आए पीरों को पर्चा दिया था, चमत्कार दिखाया था, और आज यहाँ पर पर्चा बावड़ी स्थित है। आज भी यहाँ पर कौन सी बावड़ी है? पर्चा बावड़ी। अगला देखिए, परबतसर, जो नागौर की परबतसर तहसील है, वहाँ पर एक गांव है खुंडियावास, और वहाँ पर रामदेव जी का बहुत बड़ा धाम है।
और उस धाम को दूसरा रामदेवरा या मिन्नी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। नागौर की परबत तहसील में का एक गांव है खुंडियावास। गांव में रामदेव जी का बड़ा धाम है, मंदिर है, याद रखना खुंडियावास। तो जो पर्वतसर तहसील है नागौर की पर्वतसर तहसील में, नागौर की पर्वतसर तहसील में एक गांव है खुंडियावास, और खुंडियावास गांव में रामदेव जी का बड़ा धाम है। इस धाम को दूसरा रामदेवरा या मिन्नी रामदेवरा कहते हैं। दोबारा देखिए, रामदेव जी के वंशज अपने मृतकों को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। इनके अनुयायी गले में रामदेव जी की मूर्ति के चांदी और सोने का पत्थर बांधते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह अश्वारूढ़, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूर, क्रम से दोनों ही शक्ति, भाला शक्ति का प्रतीक है और तंदूरा भक्ति का प्रतीक है। पंचपीपली ये वह स्थान है जहां पर रामदेव जी ने मक्का से आए पीरों को पर्चा दिया था, और उसकी याद में आज भी यहाँ पर पर्चा बावड़ी स्थित है। नागौर की पर्वतसर तहसील के खुंडियावास गांव में रामदेव जी का एक बड़ा धाम है, जिसे दूसरा रामदेवरा या मिन्नी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, रिखिया। कामड़िया पंथ, ध्यान से देखते ना। जातरू, नेजा, देवरा, पर्चा, पगला, बाबेरी बीज, परावर्तन, जम्मा। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रामदेव जी से संबंधित। देखिए, तो रिखिया क्या है? देखिए, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त वो क्या कहलाते हैं? रिखिया। मेघवाल जाति के भक्त। कामड़िया पंथ क्या है कि रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए, जो दलित लोग हैं, अछूत थे, उनके उद्धार के लिए एक पंथ चलाया था, उसे कामड़िया पंथ कहता है। अछूतों के उद्धार के लिए चलाया गया पंथ। अछूतों के उद्धार के लिए चलाया गया पंथ। जातरू, रामदेव जी के मेले में मंदिर पर जो श्रद्धालु पैदल जाते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। पैदल श्रद्धालुओं को, जो मेले में पैदल जाते हैं, जो श्रद्धालु अपने घर से, उन्हें क्या कहते हैं? जातरू।
अगला नेजा, ये इनकी ध्वजा होती है, यानी कि झंडा। तो रामदेव जी की जो झंडा ध्वजा होती है वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। वो या तो 5 रंग की होगी और नहीं 1 रंग की होगी, वो रंग होगा सफेद। 5 रंग की या सफेद रंग की, या तो वो 5 रंग की होगी, कपड़े की बनी होती है, या वो 1 रंग की सफेद की। देवरा, रामदेव जी के जो मंदिर हैं वो क्या कहलाते हैं? देवरा। जैसे तेजा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? थान। करणी माता के मंदिर क्या कहलाते हैं? मठ। उसी प्रकार से रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? मंदिर। पर्चा, ये उनके चमत्कार हैं। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्चा। जैसे पंचपेरों को दिया था, अपने पिता अजमल जी को पर्चा दिया, लक्खी भंजारे को पर्चा दिया, तो उनके चमत्कारों को क्या कहता है? पर्चा। पगला, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह के रूप में मैंने अभी बताया था कि अश्वारूढ़ घोड़ा, हाथ में भाला, तंदूरा, ये होता है, लेकिन चढ़ाए जाते हैं जो आज मंदिर में थे वो प्रतीक चिन्ह के, प्रतीक चिन्ह में इनके पगले होते हैं जो पैर के होते हैं, ये प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह के रूप में कपड़े का घोड़ा भी चढ़ाया जाता है। प्रतीक चिन्ह के रूप में कपड़े का घोड़ा भी चढ़ाया जाता है। बाबेरी बीज, कहता है कि भाद्रपद शुक्ला 2 से रामदेव जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जोत निकाली जाती है। वो जन्मदिन मनाने के बाद में जोत निकलती है और उसके बाद में घोषणा होती है मेले की, उसके बाद मेला शुरू हो जाता है। भाद्रपद शुक्ला 2 को मेले मेला शुरू होने से पहले रामदेव जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इसे बाबेरी बीज कहते हैं। अर्थात, तो दोबारा देखिए, भाद्रपद शुक्ला 2 को मेला शुरू होने से पहले रामदेव जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इसे ही बाबेरी बीज कहते हैं। इसके साथ वो जोत आती है, जोत आने के बाद में मेला शुरू होने की घोषणा हो जाती है। परावर्तन, रामदेव जी बहुत पहले ही, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो बहुत पहले ही जो हिंदू मुसलमान बनने जा रहे थे उनको वापस मुसलमान बनने से रोका और उनको अपने धर्म में वापस परिवर्तित किया। जो दयानंद सरस्वती ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया था वो आंदोलन रामदेव जी ने बहुत पहले ही चला दिया था, तो इनके द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन। और इस आंदोलन के तहत ये उन हिंदुओं को वापस मुसलमान बनाया, उन हिंदुओं को वापस हिंदू बनाया जो मुसलमान बन गए थे, और उस धर्म परिवर्तन को रोका भी इन्होंने। जो आंदोलन दयानंद सरस्वती ने बहुत बाद में चलाया था वो इन्होंने बहुत पहले चला दिया था। जम्मा, रात्रि जागरण। वैसे तो जम्मा क्या होता था कि ये अछूत समाज सुधार के लिए किया जाता था। जो लोग अछूत होते थे उन्हें वापस मतलब मेन धारा में लाना, वो जम्मा आंदोलन कहलाता था। लेकिन अब क्या होता है कि मेले के अवसर पर रात में जो जागरण होता है रामदेव जी का, वो क्या कहलाता है? जम्मा। तो देखिए, रिखिया ये मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। कामड़िया पंथ अछूतों के उद्धार के लिए जो पंथ चलाया उन्होंने, उसे कामड़िया पंथ कहते हैं। जातरू, जो श्रद्धालु अपने घर से रामदेवरा पैदल जाते हैं वो जातरू कहलाते हैं। नेजा, ये रामदेव जी का झंडा होता है जो या तो 5 रंग का होता है या 1 रंग सफेद रंग का होता है। देवरा, रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? देवरा। पर्चा, रामदेव जी के जो चमत्कार है उनको हम पर्चा कहते हैं। पगला, प्रतीक चिन्ह जो है उनके, वो पगला जो पैर होते हैं पत्थर के, कपड़े का घोड़ा भी चढ़ाया जाता है प्रतीक चिन्ह के रूप में। बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ला 2 को मेला शुरू होने से पहले रामदेव जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी परंपरा को बाबेरी बीज कहते हैं। परावर्तन, ये रामदेव जी द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन था, और इस आंदोलन के तहत पश्चिमी राजस्थान में
जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोका इन्होंने। जम्मा जो रात्रि जागरण होते हैं मेले के अवसर पर, उनको जम्मा जागरण कहते हैं। मंदिर देखिए, रामदेव जी के प्रमुख जो मंदिर है वो देखिए आप। तो बिराठिया का मंदिर, बिराठिया का मंदिर है बर, और बर कहाँ पर है? पाली। बहुत बार इस बर को अजमेर में दिखा दिया जाता है, बहुत सारी किताबों में भी अजमेर मिलता है, लेकिन जो बराठिया या बिराठिया का जो मंदिर है वो अजमेर में न होकर के अजमेर की सीमा के ऊपर पाली का एक गाँव बर, वहाँ बढ़ता है। दूसरा देखिए, सुरता खेड़ा का मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। तीसरा देखिए, ये है, तीसरा है मसूरिया का मंदिर, ये जोधपुर में है। और जोधपुर में मसूरिया जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी की तलहटी में ये मंदिर है। चौथा देखिए, अधरशिला का मंदिर, ये भी जोधपुर में है। पांचवा देखिए, छोटा रामदेव जी, ये गुजरात के जूनागढ़ में है, गुजरात के जूनागढ़ में। तो रामदेवरा के अतिरिक्त जिनके प्रसिद्ध मंदिर है वो बिराठिया का मंदिर, ये पाली के बर नामक स्थान पर है। सुरता खेड़ा का मंदिर ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। मसूरिया का मंदिर ये जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी की तलहटी में है। अधरशिला का मंदिर ये भी जोधपुर में है। और छोटा रामदेव जी ये गुजरात के जूनागढ़ में है, ये छोटा रामदेव जी का मंदिर। और दोस्तों जो अगला जो है, ये रामदेव जी के बारे में जो चर्चा कर रहे थे हम, ये रामदेव जी के बारे में बहुत सारे विस्तार से हमने चर्चा की है। और अगला जो पंचपीर है वो उसके बारे में अब चर्चा करेंगे रामदेव जी के बाद में। अब है चौथा जो पंचपीर है, मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी चौथा पंच पीरों में से एक। पहला देखिए, पंच पीरों में से एक। ठीक है। इनका जो जन्म है, जन्म 14वीं सदी में ओसिया में हुआ। ओसिया कहां पर है? जोधपुर में। पिता गोपाल सिंह सांकला, लेकिन दोस्तों बहुत सारी किताबों में इनको पंवार क्षत्रिय भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पिता के नाम के आगे सांकला लगता है तो ये सांकला राजपूत थे, लेकिन कई किताबों में पंवार क्षत्रिय भी आता है। और कर्नल टोड क्या कह रहे हैं देखिए, कर्नल टोड कह रहे हैं कि इनका जो पालन पोषण था वो इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। पालन पोषण इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था और इसी कारण इनको
मांगलिया मेहाजी कहा जाता है। तो कर्नल टोड क्या कर रहे हैं कि इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसी कारण इनको क्या कहते हैं, मांगलिया मेहाजी। ये वीर और स्वाभिमानी थे। वीर पुरुष थे और बहुत स्वाभिमानी थे। इनको सगुन शास्त्र का भी ज्ञान था, सगुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे ये। और इनका जो मंदिर है बापनी, और बापनी कहाँ पर है, ओसिया में। और ओसिया कहाँ है, जोधपुर। तो इनका जो मंदिर है, ये भाई कई बार पूछा गया है कि ओसिया की बापिनी में किस लोक देवता का मंदिर है, तो मांगलिया मेहाजी का। तो मंदिर बापिनी में है। इनका जो घोड़ा है उसका नाम है किरण काबरा। घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा। और ऐसा कहते हैं कि इनके मंदिर में जो पूजा की करते जो भोपे, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती। तो मंदिर में पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। उसका एक कारण ये हो सकता है वो लोग शादी नहीं करते होंगे। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है कि किस लोक देवता के मंदिर में पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, मांगलिया मेहाजी। तो दोबारा देखिए दोस्तों, मांगलिया मेहाजी पंच पीरों में से एक। इनका जन्म 14वीं सदी में ओसिया में हुआ था। और ओसिया कहाँ है, जोधपुर में। पिता का नाम गोपाल सिंह सांखला, ये सांखला क्षत्रिय थे, लेकिन कई जगह बहुत सारी किताबों में इनको पवार क्षत्रिय भी बताया गया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आए उस प्रकार से आप देख लेना। कर्नल टोड कह रहे हैं कि इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसी कारण इनको मांगलिया मेहाजी कहा जाता है। मांगलिया मेहाजी एक वीर और स्वाभिमानी पुरुष थे। सगुन शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे, अर्थात सगुन शास्त्र का इनको अच्छा ज्ञान था। सगुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनका जो मंदिर है वो ओसिया के बापनी में है। मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा गया कि बापनी में किस लोक देवता का मंदिर है, तो मांगलिया मेहाजी का। बापनी ओसिया में, ओसिया जोधपुर में है। इनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। और इनके मंदिर में जो भोपा होता है, मंदिर में पूजा के लिए जो भोपा होता है, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके बारे में 2-3 लाइनें और देखना। कृष्ण जन्माष्टमी, और ये कब आती है, भाद्रपद कृष्णा 8 को। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांगलिया गोत्र की राजपूत इनकी अष्टमी मनाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो भाद्रपद कृष्णा को आती है, भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन होता है इस दिन। तो मांगलिया गोत्र के राजपूत इनके मंदिर में आकर के इनकी अष्टमी मनाते हैं। और मांगलिया जी मंडोर के राव चोंढा के समकालीन थे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांगलिया गोत्र के राजपूत इनकी अष्टमी मनाते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्णा 8 को। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी जयंती मनाई जाती है। और प्रसिद्ध संत जामुन जी की जयंती भी कृष्ण जन्माष्टमी को भी मनाई जाती है। और इस दिन मांगलिया गोत्र के राजपूत क्या करते हैं, इनकी अष्टमी मनाते हैं। ये मंडोर के राव चोंढा के समकालीन थे। 5वां पीर देखिए,
हड़बू जी। 5वां पीर कौन सा है? हड़बू जी। देखिए पंच पीरों में से एक पीर। ठीक है। इनका जन्म हुआ जन्म 15वीं सदी में भूडोल गांव में, और भूडोल गांव का है नागौर। तो जन्म 15वीं सदी में नागौर के भूडोल गांव में हुआ। इनके पिता का नाम था मेहाजी सांकला, और ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा जो जोधपुर के संस्थापक थे और मेहरानगढ़ दुर्ग को भी इन्होंने उनका निर्माण करा। राव जोधा के समकालीन थे, और राव जोधा अपने जीवन के अंतिम काल में इन्हीं के पास आकर के अपना समय बिताया था। कहते हैं कि दोस्तों यहाँ देखिए एक नोट देखिए, हड़बू जी ने हड़बू जी के आशीर्वाद हड़बू जी के आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई कटार के चमत्कार से ही राव जोधा ने मेवाड़ से मंडोर छीना था या जीता था। तो दोबारा देखिए, हड़बू जी के आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई कटार के चमत्कार से ही राव जोधा ने मेवाड़ से मंडोर पर पुनर्धिकार किया था, मेवाड़ को जीता था। हड़बू जी को चमत्कारी सिद्ध पुरुष शकुन शास्त्र का ज्ञाता, बहुत से दृष्टा, योगी सन्यासी आदि नामों से जाना जाता है। शकुन शास्त्र के ये भी ज्ञाता थे। यदि क्वेश्चन आए कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे, यदि उसमें मांग लिया मेहाजी का भी नाम आता है, हड़बू जी का, तो पहली प्राथमिकता आपको हड़बू जी को देनी है। तो हड़बू जी को चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहा जाता है, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, बहुत से दृष्टा, योगी सन्यासी, वीर पुरुष आदि कई नामों से जाना जाता है। दोबारा देखिए दोस्तों, हड़बू जी पंच पीरों में से एक पीर थे। इनका जन्म 15वीं सदी में नागौर के भूडोल गांव में हुआ। ये मेहाजी सांकला के पुत्र थे, अर्थात इनके पिता कौन थे? मेहाजी सांकला। ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी के आशीर्वाद और उनके द्वारा भेंट की गई कटार के चमत्कार से ही राव जोधा ने मेवाड़ से मंडोर छीना था या वापस उस पर अधिकार किया था। हड़बू जी को निम्न नामों से भी जाना जाता है। ये चमत्कारी शुद्ध पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं, बहुत से दृष्टा थे, और योगी सन्यासी थे, और एक वीर पुरुष भी थे। यदि शकुन शास्त्र ज्ञाता के रूप में हड़बू जी और मेहाजी का नाम आता है, तो पहली प्राथमिकता मेहाजी पर आपको हड़बू जी को देनी पड़ेगी। इनका जो मंदिर है
हरबू जी का जो मंदिर है वो है फलोदी। फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर। फलोदी के बेंगटी गांव में। तो इनका मंदिर फलोदी के बेंगटी गांव में है। और इसमें मंदिर में मूर्ति के स्थान पर, मूर्ति के स्थान पर लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, प्रतीक के रूप में लकड़ी की छोटी बैलगाड़ी होती है, उसकी पूजा की जाती है। इसका कारण ये है दोस्तों, हरबू जी के पास एक बैलगाड़ी थी और वो जीवन भर उस बैलगाड़ी को सुबह जंगल में ले जाते और वहाँ से घास काट के ला करके उनकी पूड़ियाँ बांधते और फिर उस घास की पूड़ी को ला करके अशक्त गाय को खिलाते थे। अर्थात उन गायों को वो घास डालते थे जो गाय बूढ़ी हो गई थी या जो अशक्त हो गई थी, उनके टांगे टूट गई थी या किसी कारणवश से वो चल नहीं पाती थी, उन गायों को चारा खिलाते थे। और दोस्तों इतना टाइम का पंक्चुअल थे कि जिस समय जाते थे उसी समय जाना होता था। और उनके जाने के बाद में जंगली जानवर जो भी थे, हिरन थे, गिद्दड़ थे, सियार जो भी, उनके चारों तरफ आकर के इतने घुल मिल गए थे, खेलने लग जाते थे। और जैसे ही हरबू जी गाड़ी में घास भर करके वापस गांव की ओर आते थे तो पशु भी, जंगली जानवर भी जंगल की ओर चले जाते थे। तो जीवन भर उन गायों को चारा खिलाया, इसलिए लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। दोस्तों इनका जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने 1721 में। तो हरबू जी के मंदिर जो बेंगटी में है, उस मंदिर का निर्माण 1721 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाए थे। और एक नोट यहां और देखिए, हरबू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। यानी कि हरबू जी और रामदेव जी की माता सगी बहन थी, तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के जो अछूतों के उद्धार के लिए, समाज सेवा के लिए जो कार्य रामदेव जी ने शुरू किया था, उनका सहयोग हरबू जी ने भी उनका सहयोग किया उस समाज सुधार के कार्यों में। और ऐसा भी माना जाता है कि रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद हरबू जी ने भी जीवित समाधि ले ली थी। दोबारा देखिए दोस्तों, इनका मंदिर फलोदी के बेंगटी गांव में है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने 1721 में कराया। और हरबू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, उनके समाज सुधार के कार्य में इन्होंने पूरा सहयोग किया। और रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद में ही हरबू जी ने भी क्या ले ली थी? जीवित समाधि ले ली थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, देखिए मैं आपको क्वेश्चन लूँ, हरबू जी का वाहन है? ऑप्शन बैल, ऑप्शन सियार मतलब गिद्दड़, ऑप्शन घोड़ा, ऑप्शन लोमड़ी। तो क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है कि हरबू जी का वाहन क्या था? बैल था या सियार था या घोड़ा था या लोमड़ी? यदि आपको पता नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, बैल वाले पे, क्योंकि यहां मैंने लिखा है कि बैलगाड़ी, लकड़ी की बैलगाड़ी या बैलगाड़ी से गायों के लिए चारा लाते थे, तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो गलत है। हरबू जी का वाहन क्या था? सियार। उनका वाहन क्या था? सियार। दोस्तों
हमने आज 2 क्लास थे तो इनमें लोक देवताओं के बारे में चर्चा की, और पहले हमने इन दोनों क्लास में पंच पेरों के बारे में विस्तार से चर्चा की। पंच पेरों में बाबू जी पर हमने चर्चा की, उसके बाद में गोगा जी महाराज के बारे में हमने चर्चा की, फिर रामदेव जी महाराज, फिर मांगलिया मेहा जी, हड़बू जी। तो पंच पेरों के बाद में हम अगली जो क्लास होगी उसमें जो बाकी के जो लोक देवता हैं वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। जैसे तेजा जी हैं, देव नारायण जी हैं, कल्ला जी राठौड़ हैं, तल्लीनाथ जी हैं, मल्लीनाथ जी हैं, देव बाबा है, जुंझार जी हैं, बहुत सारे लोक देवता हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।